हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। किसने याद दिलाया? बिंदु जी ने। बहुत-बहुत धन्यवाद। अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब फ्लो में बोलने लग जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता कि ये देखो डिस्ट्रैक्शन, अभी जिनके बारे में बात कर रहे थे उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सर ठीक है? रिपीट कर दीजिए इसको उसमें, हाँ, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग। रिपीट करता हूँ फिर से। देखो क्या है, आज के डेट में हर एक व्यक्ति जो है, मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मोबाइल से ही सब काम हो रहा है। तो किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह की अवस्था हो, आज के डेट में ये समझ लो आपके लगन के ऊपर राहु बैठा है, ठीक है? अगर यहाँ पर सपोर्टिव है लगन, राहु के लिए बहुत सपोर्टिव लगन है, जैसे शुक्र की राशियाँ हो गई, शनि की राशियाँ हो गई, उसमें अगर रा आपका लगन है, तो समझ लो कि राहु का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर एंटी लगन है, मतलब जहाँ पर राहु जिन राशियों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता, तो फिर उसके लिए नुकसान है। इसलिए अक्सर आप लोग देखेंगे कि न्यूज़ में आते हैं कि बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे के अंदर ना वो हो गया है, वो बात नहीं करते, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन के अंदर, ऐसी स्थिति, तो बिगड़ने वाली स्थिति बनती है। दूसरी चीज़, इसको कंट्रोल कैसे करें? बड़ा साधारण तरीका है, चंदन का इत्र यूज़ करें। जब भी स्नान करें, नहाने के बाद चंदन का इत्र इन 2 पोर्शन पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे वेन्स होते हैं, इस जगह पे लगाना है, ठीक है? कान के पीछे, इस जगह पर या इस जगह पर। हमें जो है इत्र यूज़ करना है चंदन का, ठीक है? क्योंकि राहु का एरिया कहाँ कहाँ तक होता है? गर्दन, यहाँ तक, इसके नीचे नहीं। इसके नीचे अगर लगाएँगे इत्र कोई काम नहीं करेगा, इसके ऊपर लगाना है, गर्दन गर्दन का एरिया और कान के पीछे का। इससे होगा ये कि जो डिस्ट्रैक्शन वाला ब्रेन है ना, वो आपको खींच के वापस, जो आपका इम्पोर्टेंट काम है, जो दूसरे काम के डिस्ट्रैक्शन की वजह से खराब होता है, वो सही हो जाएगा। बहुत हद तक, मेरे को अभी तक रिज़ल्ट 60% तक मिला है, 40% होना अभी बाकी है। दूसरा, अ, दुर्गा सप्तशती के अंदर जो भी मंत्र या जो भी आपको श्लोक अच्छा लगे, या कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ कर रहे हैं, तो भी राहु यहाँ पर मुग्ध होते हैं। मतलब वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। वो आपको बैड इफ़ेक्ट नहीं देते, उनका गुड इफ़ेक्ट देते हैं। गुड इफ़ेक्ट का मतलब, राहु इज़ योर फ़ोकस, आपको फ़ोकस बनाते हैं। आपको बहुत पर्टिकुलर बनाते हैं कि मुझे ये काम ऐसे, ऐसे, ऐसे करना है। चाहे जितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, मुझे अपना काम फ़ॉलो करना है। इस लेवल पे ले आते हैं। इसको हम कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, या बहुत इमीडिएट फ़ोकस लगा के रखना, वो दे देता है। माँ सरस्वती का भी मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि राहुदेव के इष्ट देवी जो है माँ सरस्वती हैं और माँ दुर्गा है। ये दोनों का मंत्र अगर आप जपना चालू करते हैं, तो आपका राहु बहुत स्टेबल हो जाएगा और अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगा। अब आते हैं रिस्ट वॉच का, क्योंकि ये वॉच थेरेपी है, हम रिस्ट वॉच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, 90s, 80s, 90s, इवन 2000 का जो शुरुआती दौर था, वहाँ तक भी लोग घड़ी पहनते थे। लेकिन जब से इंटरनेट ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आफ्टर 2012 या 2010 के बाद से, लोग मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो घड़ी पहनना लोगों ने छोड़ दिया। घड़ी पहनना लोगों ने छोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट जो रिस्ट वॉच आया, लॉन्च हुआ था, जिसको डिजिटल वॉच या जो भी कह लो, ये शाओमी ने शायद छोटा वाला लॉन्च किया था, बैंड टाइप, सिर्फ़ बैंड, उसमें हम चेक करने वाला था, टाइम वाइम ये सब। उससे पहले डिजिटल वॉच छोटा वाला आता था, कैसियो का आता था। तो आज के डेट में वो भी है अवेलेबल, वो बहुत पावरफुल है, वो हर एक वेदर में चलने वाला वॉच है। और अक्सर जो है ना, कोई बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के लिए वो वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हर एक उसमें टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है। तो जब से ये रिस्ट वॉच में राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, यानी कि रिस्ट वॉच में स्क्रीन आ गया है, फ़ोन में क्या आता है, नहीं आता है, वो कनेक्ट हो जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ जो भी आप अपने मोबाइल में चाहते थे, अब वो रिस्ट वॉच में आ गया है। तो अब क्या हो गया? राहु आपके दिमाग से कनेक्टेड था, अब आपके रिस्ट में, थर्ड हाउस में भी आ गया है। रिस्ट इज़ योर थर्ड हाउस, कुंडली का तीसरा भाव, ठीक है? पराक्रम बढ़ा रहा है, यानी अब राहु ने आपके दिमाग और भुजा, हाथ दोनों पे कंट्रोल कर लिया है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्ट वॉच में डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप
इंटरनेट के ऊपर घुसते चले जाएँगे। अगर आपका काम ऑनलाइन बेस्ड है, आईटी बेस्ड है, तब तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आपका काम ये नहीं है, इससे अलग है, तो फिर ये बहुत बुरा रिज़ल्ट देगा, आपका टाइम बर्बाद करेगा। ठीक है? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो लोग यहाँ पर आईटी से हैं, वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो हीलिंग फ़ील्ड से हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या जो टीचिंग फ़ील्ड में हैं, उनके लिए स्मार्ट वॉच इज़ नॉट रिकमेंडेड, हाइली नॉट रिकमेंडेड, एकदम नहीं पहनना है। मैं मेटल यूज़ करता हूँ, ये देखो मेटल और लेदर। एक मिक्स है गोल्डन एंड सिल्वर, एक ओनली सिल्वर है और एक ओनली गोल्ड है। ये ओनली गोल्ड है, ठीक है? तो इन सब का अलग-अलग काम है, अलग-अलग जगह पे मैं यूज़ करता हूँ और एक लेदर है, ओनली लेदर स्ट्रैप के साथ। तो किसका काम कहाँ पर हम करते हैं, वो हम आगे इसमें एडवांस में और अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को आज के डेट में ये समझना पड़ेगा कि समय कितना कीमती है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड और बंधा हुआ टाइम है। इसके बाहर हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। टाइम का जो डेफ़िनेशन होता है ना, वो बड़ा ही विचित्र है, बाकी सारी चीज़ों से बहुत विचित्र है। आप समझ लो कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आपके पास बहुत टाइम है, जो बिताना भी बहुत मुश्किल है। और जब आपको लगे कि नहीं यार मुझे टाइम में तो ख़त्म करना है, ऑलरेडी मेरा बहुत सारा टाइम ख़त्म हो गया है, अब मेरे पास सिर्फ़ लिमिटेड टाइम है, इतने में ही मेरे को उतने दिन का काम कंप्लीट करना है, तो आप उसको भी कर लोगे। सर एक लेफ्टी राइट इंग्लिश डिप्लॉय में क्या? क्या रेड्डी जी बोलिए? हाँ, बोलिए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। घर में बात कर रहे थे शायद। ओह! अच्छा, अच्छा। सभी लोग म्यूट रखिएगा। तो टाइम सबके पास ना, टाइम को आप चाहो तो ऐसे इलास्टिक की तरह स्ट्रेस करके बहुत लंबा भी बना सकते हो या फिर उसको श्रिंक करके छोटा भी कर सकते हो। हम अगर चाहें तो अपने दिमाग में 1 साल का काम 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क करें तो। 1 साल का काम 6 महीने में, 1 साल का काम 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ना चाहें कि हम वेकेशन में जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए टाइम बहुत है। हम रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल। हाथ उठा के जीते हैं, एन्जॉय करते हैं लाइफ़, ठीक है? उस टाइम पे हमें टाइम ऐसा लगता है यार बस अब टाइम ही टाइम है, बस एन्जॉय करो। अब आपको रिस्ट वॉच इस चीज़ में कैसे हेल्प करती है? रिस्ट वॉच आपको ये हेल्प करेगी कि कैसे आप टाइम को स्ट्रेच करते हैं, तो उसको कितना यूज़ करना है और कैसे जब हम टाइम को श्रिंक करते हैं, वो कैसे यूज़ करना है। जैसे अगर आप सपोज़ आपने घड़ी पहनी है, जिसमें कुछ नहीं है, मीनिंग ओनली डॉट्स एंड डैशेज़ है। मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। 1 मिनट वेट करना।
यहाँ पर बहुत सारी वॉचेस हैं, मैं इसका इमेज निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारी वॉचेस हैं, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, आई थिंक। हाँ, दिख रहा है ना वॉचेस का स्क्रीन। अब देखो सबसे पहला वाला वॉच कैसा है, इट्स ब्लैक, उसके अंदर गोल्डन कलर का वो है, नीडल्स हैं और उसमें डैशेस एंड डॉट्स हैं। डैशेस जो नंबर है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है डैश से, और जो मिनट वाला पॉइंट है वो डॉट्स से। उसके ठीक बाद वाला जो है, इसको अगर देखें, इसमें क्या है, नंबर्स हैं, बट नंबर्स के बीच में मतलब आपको क्या दिखेगा, इवन नंबर्स दिखेंगे। 12, 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर्स में क्या है, डायमंड्स बने हुए, ठीक है। इवन नंबर्स ज़्यादा हो तो व्यक्ति इमोशनल डिसीजंस लेता है, ऑड नंबर्स हो तो व्यक्ति प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है, ठीक है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, रिस्ट वॉच जैसा एरिया है ना, उसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग राउंड डायल पहनते हैं, दे आर मोर स्टेबल माइंडेड, और आपके लाइफ में चीज़ें ठीक तरीके से मैनेज हो जाएँगी। जो लोग ये वाला वॉच पहनते हैं, ये क्या है? रेक्टेंगल वॉच, ना स्क्वायर ना राउंड, ये रेक्टेंगल वॉच। रेक्टेंगल वॉच जो पहनते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कौन पहनता है यहाँ पे? हमारे इस पूरे वेबिनार में किसी के पास है रेक्टेंगल वॉच? नहीं। ऑल अराउंड, सभी राउंड पहनते हैं ना? पहले स्क्वायर थी, तो पहले सभी बड़ी हुई है अभी भी। पहले पहले वाली स्क्वायर थी। सर मेरी गली में एक लड़का पहनता है सर ऐसी तो ये स्क्वायर। जो है ना, ये रेक्टेंगल शेप जो है ना, ये क्या करवाता है, ये आपको छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करवा देता है। आप कुछ बड़ा सोचें, कुछ बिग करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, और आपने गलती से ये पहन लिया, तो आपको बड़ा करने का भी दिमाग में आएगा ही नहीं। कभी ये कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ ये कर लो। इतने सारे कामों में आप अपने टाइम को डिवाइड कर लेंगे कि आप बड़ा कुछ कर ही नहीं पाएँगे। आप बड़े किसी चीज़ को करने को प्लान ही नहीं कर पाएँगे, ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिखने में स्टाइलिश है, अच्छा लगता है। इवन जो आप लोग बैंड पहनते थे पहले, वो शाओमी का एक बैंड आता था जिसमें हम लोग स्टेप्स गिनते थे, अपना बीपी चेक करते थे, ऑक्सीजन लेवल क्या है वो भी दिख जाता था। या वो भी वो भी रेक्टेंगुलर शेप में आता है। वो भी आपको छोटी-छोटी चीज़ों में बिज़ी कर देता है, ठीक है? स्क्वायर शेप वाले के साथ क्या होता है, जैसे ये है स्क्वायर, इसमें भी इसको मैं स्क्वायर नहीं बोलूँगा, थोड़ा-सा रेक्टेंगलिश ही है ये पूरा। हल्का-सा उसमें जो है इसका लंबाई हल्का-सा चौड़ाई से ज़्यादा है। स्क्वायर पीस यहाँ पर एक भी दिख रहा है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सब राउंड ही। वैसे बेस्ट होता है राउंड, और स्क्वायर का मैं समझा देता हूँ। स्क्वायर का इश्यू ये होता है कि अगर आपने स्क्वायर पहनी है वॉच, दो आई 1 थी मिनट ऊपर। नहीं। हुँ, जैसे ये स्क्वायर है, लेकिन अच्छा स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा? राउंड शेप में स्क्वायर है। राउंड शेप वाला स्क्वायर इज़ कंपैरेटिवली राउंड उसमें आता है। मतलब राउंड वाले इसमें आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल मैनेज करने में वो रहते हैं, गुड रहते हैं। जैसे ये है, एंगल वाला स्क्वायर है, इसमें शार्प एजेस हैं, ठीक है? राउंड यहाँ पर जैसे कुछ-कुछ है ना, आपको बहुत ज़्यादा शार्प, जैसे ये राउंड वाला, इसमें बिल्कुल कॉर्नर जो है ना गोल हो गया है। लेकिन अभी जो हाथ दिखा है कहाँ गया? ये, इसमें शार्प एजेस हैं, कोना है, कोन निकला हुआ है साइड में ना, तो ये आपको बहुत ओवर प्रैक्टिकल बनाता है। आप बहुत रफ़ हो जाते हैं, रफ़ इन द सेंस बहुत, कि अभी चाहिए अभी, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सुनते मेरी बात, नहीं सुनते, यू आर फायर्ड, जाओ। मतलब यहाँ तक कि आप गुस्से में आके गाली-गलौज भी कर दें, ठीक है? ये काम उन लोगों के लिए अच्छा है जहाँ पर सुपरविज़न का काम होता है, जो लोग सुपरवाइज़र्स होते हैं, ठीक है? एचआर्स होते हैं, जिनको देना होता है सप्लाई।
और आगे कंट्रोल भी रखना होता है, ठीक है? उनके लिए ये जो है ना एंगुलर जो जिसमें शार्प एजेस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे लोग कंट्रोल करना पसंद करते हैं, मतलब ये इनका कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। लोगों को अपने कंट्रोल में रखकर काम करवाना इनको समझ में आ जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से अब इसके अंदर देखो डायल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को दिख रहा हो। इसके अंदर क्या है 2 है, 9 वाले 9 का नंबर जहाँ होता है, 3 के नंबर जहाँ होता है, वहाँ पर 2 छोटे-छोटे से अलग डायमेंशन का वो बना हुआ है, छोटा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप 9 नंबर और 3 नंबर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर बिहेवियर रहेगा आपका। इसमें एक देखो बीच में लोगो लोगो बना हुआ है 12 के ठीक नीचे, 12 लिखा हुआ नहीं है, 12 के ठीक नीचे इसका लोगो है, कंपनी का लोगो। तो 12 के नीचे जब कंपनी का लोगो आता है तो इंसान क्या होता है? मी माई सेल्फ इज़ अ ब्रांड। मी माई सेल्फ इज़ अ ब्रांड। अपने आप को इंसान ब्रांड एज़ अ ब्रांड प्रमोट करना स्टार्ट करता है। देखो इस वॉच की बात कर रहा था मैं। ये वाला वो वॉच है। वाटर रेजिस्टेंस इसमें सबसे अच्छा मिलता है 100 एंड अबव। ये वो वॉच है जो वर्ल्ड वाइड सबसे टफेस्ट टू टफेस्ट, मतलब जहां पर -40 डिग्री होता है क्या अंटार्कटिका में, वहां पर भी ये घड़ी चलती है। डेजर्ट में जहां पर +50 होता है, 50-52, वहां पर भी ये घड़ी चलती है, सर रुकती इसका नहीं है। प्राइस कितना होगा? ये शायद 1700 कुछ है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो सर, बगल में लिखा हुआ ये सत्रह सौ काफी पंचानवे मतलब ज्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल भी जाती है ये। मिल भी जाती है, और इसमें सिल्वर ही आता है, ये एक ही मॉडल आता है बस, ठीक है? ये कुछ दिन पहले सर इंटरनेट अकेला, पे देखा था इसके बारे में। हाँ, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ये अकेला ऐसा रिस्ट वॉच है जो परफेक्शन के साथ एनी मौसम, एनी चीज़ में काम करता है, और इसको ना अक्सर जितने भी टेररिस्ट हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा मेंटेन करता है, मतलब इसमें एक बार आप कर देना तो फिर आप सालों-साल भूल जाएँगे कि इसका टाइम आपको बदलना है। इसका मैकेनिज़्म जल्दी खराब होता नहीं है, ठीक है? अनटिल अनलेस कि कुछ कहीं से गिर जाए या खत्म हो जाए, फोड़ दे, गाड़ी के नीचे आ जाए, वो अलग बात है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है इन एनी सिचुएशन, ठीक है? इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें, अभी हम क्या देख रहे थे? डॉट्स एंड वो जैसे ये एक वॉच है, इसमें क्या है? इसमें ओनली डैशेज़ हैं, सेकंड का काँटा भी नहीं है इसमें। जिन घड़ियों में ओनली आवर का काँटा रहेगा और सेकंड का काँटा सॉरी, आवर का रहेगा, मिनट का रहेगा, सेकंड का काँटा नहीं है, सेकंड का नीडल नहीं है, इसका मतलब व्यक्ति अपने डेली लाइफ़ की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। वो एक रूटीन रोबोट बन के रह जाएगा। मतलब घर जाओ, सॉरी ऑफ़िस जाओ, काम करो, घर आओ, खाओ-पियो, सो जाओ। फिर सुबह उठो, ऑफ़िस जाओ, घर आओ, खा पी के सो जाओ। मतलब एक रोबोट बन के रह जाएगा। उसके बाहर का कोई काम नहीं करेगा। अक्सर फीमेल्स को ये होता है ना कि अरे मेरे हस्बैंड तो दिन भर सिर्फ़ वो ऑफ़िस, 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 घर में भी ऑफ़िस लेके आ जाते हैं, वही करते रहते हैं, घर का कोई काम बोलो तो नहीं करके देते, मार्केटिंग करने बोलो तो भी नहीं करके देते। मतलब उनको चिढ़ मचती है कि उनके हस्बैंड को साथ सपोर्ट नहीं देते। गड़बड़ी वहाँ नहीं है, गड़बड़ी इसमें है कि उनके सॉरी उनके घड़ी के उसमें सेकंड का नीडल नहीं है। सेकंड का नीडल मतलब तीनों नीडल होना बहुत-बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ तीनों चीज़ें अपने-अपने चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। सेकंड का काँटा डेली बेसिस के काम को हैंडल करना, इंक्लूडिंग योर पर्सनल लाइफ़, ठीक है? मिनट का काँटा मंथली चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना और प्लानिंग करना, ये सिखाता है, ये बताता है, हेल्प भी करता है उसमें। और आवरली का जो काँटा है, ये 1 साल के गोल्स को चेज़ करने में काम करता है, कि 1 साल के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, उसका स्ट्रैटेजी, उसका प्लान करना, ठीक है? अब ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा कलर किस जातक के लिए सही रहेगा। जैसे गोल्डन है, तो गोल्डन कलर किसको अच्छा सूट करेगा? किसका?
इसका माइक ऑन है, अनीता जी। गोल्डन कलर किस व्यक्ति को सूट करेगा? गोल्डन कलर रिप्रेजेंट्स कौन सा प्लैनेट पता है आप लोगों को? यहाँ पर कितने लोग एस्ट्रोलॉजी वाले हैं बोलो, मैं तो पूछना ही भूल गया, जिनको सर गुरु एस्ट्रोलॉजी को, आती है। सर गुरु को करेगा। गुरु सूर्य। गुड, हाँ गुरु एंड सूर्य, गुड। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या जानते हैं? रीता गुरुंग जी आपको पता है एस्ट्रोलॉजी? नो। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट नहीं हुआ अनम्यूट आपका। नहीं सर, नहीं पता एस्ट्रोलॉजी। कुछ गुरु नहीं, की राशि वालों को सपोर्ट करेगा, जैसे यस, कि मेरी गुरु धनु एंड राशि सूर्य है। दोनों, राइट। गुरु सूर्य दोनों को ही ये काम करेगा, ठीक है। तो गोल्डन वॉच जिन लोगों का लगन सूर्य का हो, लगन बृहस्पति का हो, उन लोगों के लिए गोल्ड इज गोल्ड, मतलब बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, फोकस बढ़ाएगा, वेल्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। या हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर कुंडली में किसी का गुरु वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह पर है, उनको भी हम गोल्डन वॉच रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, दूसरा एक ऑप्शन बता दूं, जो नॉन एस्ट्रोलॉजी या नॉन अकल्ट से जुड़े हैं, जो सिर्फ वेस्ट वॉच फॉर मतलब नॉलेज कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं, अगर आप अपने लाइफ में लग्जरी चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि मैं हमेशा हाई स्टेटस के लोगों के साथ उठना बैठना हो, जान पहचान बढ़े, तो गोल्ड यूज करें। गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर द प्रीमियम कलर्स। सिल्वर भी आपको देता है, लेकिन गोल्ड थोड़ा ज्यादा एलीट को देता है, ऊपर, सिल्वर उससे थोड़ा नीचे। अगर आपको एकदम टॉप लेवल पे जाना है, ऊपर एकदम हाई लेवल पे, तो उसका कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड गोल्ड। बट ब्लैक भी सबके लिए नहीं है, ब्लैक उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत ज्यादा आउटरेजियस है, मतलब जरूरत से ज्यादा दोस्ती बना के बैठा हुआ है, जरूरत से ज्यादा वो पब्लिक डील करता है, अपनी एनर्जीज अपने लाइफ को ठीक ना करके दूसरों की लाइफ में वो घुसा पड़ा हुआ और अपना एनर्जी दूसरों को दे रहा हो, उनके लिए ब्लैक बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो सिमटे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, जिनका कोई दोस्त नहीं, बहुत जिसे कहते हैं ना हम लोग कहेंगे जैसे लोग जो आउटरेजियस नहीं है, जो दूसरों से मिलते जुलते नहीं है, जो अपना सोशल हैबिट्स भूल चुके हैं कि दूसरों से मिलना जुलना भी जरूरी होता है, वो अगर ब्लैक पहन रहे हैं तो समझ लो वो पूरी तरह से ही कटे हुए रहेंगे, वो आइसोलेशन में रहेंगे, उनको उनको ना ज्यादा लोग कोलाहल ये पसंद नहीं आएगा, ये भागते फिरेंगे, जहां भीड़ देखेंगे अरे यार बहुत ज्यादा लोग हैं, भागो यहाँ से। उन लोगों को कभी ब्लैक नहीं देना चाहिए, उन लोगों को सिल्वर या येलो गोल्ड देना चाहिए। वो अगर पहनेंगे तो बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे, सोशलाइट होंगे, लोगों से सोशली बिहेवियर उनका बेटर होता जाएगा। अब देखो ब्लू क्या करेगा, नॉर्मली गोल्ड का तो समझ में आ गया, अब ब्लू क्या करे? ब्लू कलर किसको किसको सर रिप्रेजेंट वन करता है? सर एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन। हाँ, सर जो आपने गोल्डन कलर का वॉच दिखाया था, क्या वो डाई गोल्डन होना चाहिए या उसका बेल्ट गोल्डन होना चाहिए या मेटल का, कैसे वो, प्लीज ऑल सबका एक्सप्लेन। अलग अलग फंक्शन है, मेटल का भी जो उसका डायल है उसका अलग फंक्शन है, अंदर का जो बैकग्राउंड है उसका अलग फंक्शन है, रिस्ट का जो बेल्ट है मेटल का हो या लेदर का हो या फाइबर का हो, किस किस चीज़ों का, बहुत सबका अलग अलग इंप्रेशन, वही तो पढ़ेंगे इसमें, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे ना कोर्स में। थैंक यू सर। हाँ, हर एक चीज़ मैटर करती है इसमें, जितना भी है ना, जैसे फिर से मैं शेयर करता हूँ आपको, जैसे सर इसमें, जैसे हाँ जी सर। बोलो 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 बोलो, क्या बोलना चाहती हैं? नहीं, जैसे सर आपने बोला ना कि हाई लेवल स्टेटस अगर करना है तो गोल्डन कलर की वॉच पहननी चाहिए, तो ये हाँ हाँ, कॉमन टू ऑल, इसलिए कॉमन पूछा टू सर। ऑल, जिनको कुंडली, जिनके पास कुंडली नहीं है, आप किसी का बिहेवियर पैटर्न चेक कर रहे हैं,
आपको पता है कि ना ये ना व्यक्ति ज़्यादा मिलता-जुलता नहीं है, चुपचाप है। तो उसको खोलना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, तभी शायद वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। कुछ लोग होते हैं ना सिमटे हुए रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, ज़्यादा किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते और आपको लगता है कि नहीं यार इस आदमी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लड़का हो या लड़की कोई भी, लेकिन ये अपने आप को खोलता नहीं है, ये सिमटा हुआ है। तब वैसे लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैडम मेरे से ना ज़्यादा वो लोगों से बातचीत करना मेरे से होता नहीं है, मैं कर नहीं पाता हूँ। करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन ना मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मैं बोल नहीं पाता हूँ लोगों से बात। तब आप उसको गोल्ड रिकमेंड कर सकते हैं। गोल्ड के साथ ग्रीन मतलब ग्रीन डायल में गोल्ड उसका स्ट्रैप, उसका एकदम से ना विशुद्धि मतलब गला खुल जाता है और बहुत अच्छा बोलता है। इतना अच्छा और इतना पॉलिश्ड बोलता है कि आप उसको देखेंगे 3 महीने से 6 महीने के बीच में उसके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कि वो व्यक्ति जो है एकदम जो चुप था, वो इतना अच्छा बोलता है कि दूसरे लोग अच्छे से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो कलर भी बहुत मैटर करता है। जैसे ये ब्लू है, ब्लू किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? कितने लोग बता सकते हैं? कौन-सा प्लैनेट? सैटर्न। यस, सैटर्न। सैटर्न का काम क्या होता है? सैटर्न इज़ आवर कर्मा, काम, है ना? तो ब्लू अगर वॉच पहन रहे हैं तो आपको आपका अगर काम सैटर्न से रिलेटेड है, जैसे मैकेनिकल में भी जो सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकल जॉब होता है, ठीक है? हार्डवेयर या जो लोग आईटी से भी जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो लोग कोडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ब्लू इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? जो लोग आलसी हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, वो कहीं न कहीं अपना उसको काम को करना चाहते हैं, लेकिन उसको ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो आलस की वजह से। उनके लिए ये जो है ब्लू कलर और उसमें गोल्डन जो दिख रहा है ना, ये गोल्डन इसका नीडल है, गोल्डन इसमें डैशेज़ बने हुए हैं। उस व्यक्ति को ये हम रिकमेंड कर सकते हैं कि उसके अंदर धीरे-धीरे अपने क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फ़ोकस बढ़ जाएगा। क्योंकि आलसी लोगों के पास एक बहुत स्मार्ट दिमाग होता है। क्यों पता है? क्योंकि आलसी लोग जो है ना, हर चीज़ का शॉर्टकट निकाल लेते हैं। आपने नोटिस किया आप लोगों ने? जो आलसी होते हैं, दोज़ हू आर वेरी एकदम जिसको कहते हैं ना डम्ब टाइप जिनको है दिमाग लेकिन कम काम नहीं करेंगे, हिलेंगे ही तक नहीं, "अरे मम्मी रहने दो ना, क्या करना है उसका? छोड़ दो।" अगर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, स्मार्ट हैं बट वो अपना बॉडी या फिज़िकली कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत अच्छा ये काम करेगा। उनके अंदर प्रोएक्टिवनेस बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा कि हाँ, काम तो करना है लेकिन मुझे शॉर्टकट ढूँढना पड़ेगा। वो लॉन्ग टाइम पीरियड को ना शॉर्ट में करने का बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाएगा और आपके लाइफ़ में वो चेंजेस कर देगा अपना कि जितने जो-जो काम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो आप देखोगे एकदम सिस्टमैटिक होके शॉर्ट हो गया, फटाफट हो गया। तो ये देता है। तो ऐसे लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। अरे! ये डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे से ही शायद कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है? तो रिस्ट वॉच एक तरह से एक ऐसी थेरेपी है जो बिल्कुल जेमस्टोन की तरह काम करती है। क्यों काम करती है? क्यों मैंने बोला कि मेटल का वॉच आज से आप लोग ना प्रेफ़र करो कि मेटल यूज़ करना है, ठीक है? मेटल का वॉच यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना चाहिए? मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ये हमारे बॉडी के साथ टच होता है, तो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रिकल चार्जेस को भी ये लेता है अपनी बॉडी में। प्लस इसके अंदर का जो चार्ज होता है, वो भी हमें मिल रहा होता है, आदान-प्रदान।
ठीक है? आप देखेंगे कुछ वॉचेस ऐसे होते हैं जो आप अगर उसको रेगुलर नहीं पहनते ना तो उसकी बैटरी ना डम हो जाती है, मतलब धीरे-धीरे वो बंद ही हो जाती है अगर नहीं पहनते। क्योंकि वो बॉडी हीट पे चलता है। बॉडी का जो हीट होता है ना उस पे चल रहा होता है। तो मेटल वाला वॉच या लेदर वाला वॉच हम 2 तरीके से पहन सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में कंट्रोल रखें, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उनको मेटल वाला ही वॉच पहनना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि ये भी कंट्रोल हो जाए, वो भी कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल या ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं जो लोग। घर में देखना होते हैं कई लोग, ओवर पॉसेसिव। ये नहीं करना है, अरे ऐसे कपड़े क्यों पहने? बाहर जा रही है ढंग के कपड़े पहन, ठीक है? ये ओवर पॉसेसिवनेस कहते हैं। तो ओवर ओवर पॉसेसिव जो होते हैं ना उनके लिए है लेदर का बेल्ट। लेदर बेल्ट क्या होता है? सॉफ्ट होता है और हमारे बॉडी के साथ अच्छे से कनेक्ट भी होता है। पूरी तरह से हम कहते हैं जब भी पहनते हैं लेदर वाला स्ट्रैप लगाते हैं तो बिल्कुल टाइट लगाते हैं, उसको लूज़ नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति ओवर प्रोटेक्टिव से एकदम नॉर्मल प्रोटेक्टिव हो जाएगा। भावेश शाह जी क्या करें? मेरा वॉच, हाँ, अब मैं सबका वॉच लूँगा, एक-एक करके सबको मैं स्पॉटलाइट पे डालूँगा, सबका वॉच लूँगा कि आप लोगों को कैसा कौन-सा वॉच आप यूज़ कर रहे हैं। बस थोड़ा-सा और रुक जाओ, मैं 2-3 पॉइंट और थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ क्योंकि वेबिनार चल रहा है तो इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो क्लियर हो जाएँ, ताकि आप लोग जॉइन भी कर सकें और जो बेचारे नहीं जॉइन कर सकते, उनके लिए भी थोड़ा-सा रिकमेंडेशन मिल जाए कि हाँ, चलो अपने बच्चे के लिए कौन-सा बेटर होगा। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, बच्चों के लिए स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं, "मम्मी ब्लैक वाला वॉच मेरे को पसंद है।" हम म बच्चों को आप मैक्सिमम देखोगे कि ब्लैक वॉच पहनते हैं और आज के डेट में सारे स्मार्ट वॉच जो है वो ब्लैक है, मोस्टली। एप्पल वाले को छोड़ के क्योंकि एप्पल में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं। नॉर्मली जितने दूसरे हैं ना सब ब्लैक वॉच है, ठीक है? बच्चों को कभी भी ब्लैक वॉच नहीं देना है, एक्सेप्ट उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा उद्दंड हैं, मतलब आपके कंट्रोल के बाहर, बहुत गुस्सा करते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते, कभी स्थिरता से होकर बैठ के पढ़ लो, वो नहीं होता उनसे। 5 मिनट भी बैठ जाए तो आप सोचेंगे भगवान की बहुत कृपा हो गई, ये बैठ कैसे गया आज? तबीयत बेटा तेरी तबीयत ठीक है ना? हम पूछ लेते हैं कि बेटा तबीयत ठीक है ना? तू उछल-कूद क्यों नहीं कर रहा? उन बच्चों के लिए ब्लैक इज़ रिकमेंडेड। उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। मम्मी मेरा ना असाइनमेंट नहीं हुआ, मैं कैसे स्कूल जाऊँगा? मुझे मार पड़ेगी मम्मी, नहीं जाऊँगा मैं। डरने वाले, जो स्कूल से, टीचर से डरने वाले, उनको कभी भी गलती से ब्लैक नहीं देना। या बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, अरे मम्मी मेरा ना कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैं कैसे, हालत खराब हो गई, उसको बुखार आ गया, डिसेंट्री हो गया, ठीक है? उनको अगर गलती से आपने ब्लैक पहना दिया, वो गया, वो खत्म, बेड़ा गर्क, वो उठ नहीं सकता ऊपर। वो वैसे ही दुखी रहेगा, कॉन्फिडेंस लेस रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों को हमेशा देना चाहिए रेड या ऑरेंज वॉच, क्योंकि लाइफ में उनको ऑप्शंस मिलते हैं, उनके एनर्जी का लेवल हाई होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो डरते नहीं किसी से, ठीक है? कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्लासरूम के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, डेस्क के ऊपर खड़ा कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्टेड, नो इश्यूज़। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चे आपको दिखें बहुत डम है, डरते हैं, लोगों से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते, उनको हमेशा ना कलरफुल स्ट्रैप वाले ही वॉचेस देने चाहिए। इवन उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा ब्राइट कलर वाला होना चाहिए, व्हाइट व्हाइट, क्रीम, येलो, फीमेल्स के लिए पिंक अच्छा है, ठीक है? अब आप लोग दिखाइए अपना-अपना वॉच और जो-जो जिसको सवाल पूछना है आप लोग प्लीज़ पहले हैंड रेज़ कीजिए, जिनको-जिनको सवाल पूछना है, एक-एक करके सबका सवाल लूँगा मैं। रुक जाइए सुमन जी, हाँ, सुमन सुमन को लूँगी 1 मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ। ऐड टू पिन, हाँ। ये आपका रेक्टेंगल वॉच है। जी। आप ये बताइए, आप जब कोई काम करने के लिए बैठते हैं ना,
तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आता है, अरे ये वाला कर देना, अरे वो वाला कर देना। ऑफिस में हमेशा ये चलता है, कोई काम आप एकदम फोकस से कर लो ऐसा हो नहीं सकता, हमेशा कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता रहेगा। और एक साथ में छोटे-छोटे काम, अरे परसों वाला काम पेंडिंग है, इसको कर देना, अरे ये वाला साइन रहेगा, इसको कर देना, ये चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आपका क्लास अभी सुन के पता चला सर, ये अभी तो मैं खोल के रख दिया, लगा आपके ये बात ये सुन के वाला खोल के। ये जो आपके पास है ना, ये मैंने 1.5 साल पहना था, मैं 1.5 साल परेशान था। अल्टीमेटली सही। कहाँ पे गड़बड़ी हुई जाकर मेरे, मतलब ये इतना ज़्यादा हैम्पर करता है ना, आपका पर्सनल लाइफ बिगाड़ देता है। आप इतना ओवर पोसेसिव होकर अपना काम करते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। 24 घंटे में आप 16 घंटे काम को देते हैं, घर में आके बीवी से झगड़ा होता है। क्या करूँ, काम छोड़ दूँ? तब मैं काम छोड़ के तेरे पास ही आके बैठ जाता हूँ। ये सब बातें होंगी वाइफ के साथ, सही बात। ठीक है? तो आप सभी को मैं बोलता हूँ, अगर आप फैमिली मैन हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, यूज़ गोल्ड, राउंड, ओनली राउंड, और कुछ नहीं। राउंड ही थैंक आपको यू बैलेंस करके देता है, ठीक थैंक यू है? वेरी तो मच। इसको आप सेकंड हैंड किसी को बेचना है बेच दो, नहीं बेचना है तो किसी को कबाड़ में दे दो, ₹1 ले लो, अगर वो भी नहीं देना है तो पानी में बहा दो। मैंने अपने 5 वॉचेस जो है गंगा में बहाए हैं, बहा दिए गंगा, ठीक है? काहे क्यों बहाया? क्योंकि अगर किसी को दे दूँ ना, बेचारे उसके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ लोगों को। उससे सही अच्छा है बात। कि पानी में बहाने का अर्थ है कि आपके इमोशन से वो निकल गया। हाँ, भावेश तो भावेश ये राज, तो भावेश। स्क्वायर लग रही है, शायद स्क्वायर नहीं लग ये रही स्क्वायर इनकी। नहीं है, रेक्टेंगल है। एक बार दिखाना फिर से, सुमन जी एक बार ओके। दिखाना। ये रेक्टेंगल है देखो, स्क्वायर नहीं है ये। इसका लेंथ हाई है, ज़्यादा है और विड्थ कम है, रेक्टेंगल ही है सर। रेक्टेंगल है। हाँ ठीक जी, है, हाँ अब जी, इनका ठीक। लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। थोड़ा-सा क्लोज़ लाइए। ओह माय गॉड! ये तो ये तो आपने शायद वो लिया, हेक्सागोन लिया है। 1, 2, 3, 4, हाँ, हेक्सागोन। नहीं ठीक है। आप क्या काम करती हैं? हीलिंग का काम करती हैं? मैं गर्भ संस्कार कोच हूँ सर, ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, आपके तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं इसका मतलब। हाँ। बहुत सारा हैंडल करना होता है व्हाट्सएप ग्रुप को। ये ग्रुप हाँ जी। बनवाता है। ये ना ऐसे लोग ना चाहते हैं कि बहुत सारे ग्रुप हो, सब मिलके संगठन बना के काम करें। तो आपको ये पसंद है तो ठीक है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लेकिन इसके काम के लिए ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो नंबर्स नहीं है ना। नहीं, नंबर्स नहीं, डायमंड है। डायमंड है, दिखाओ कितने डायमंड है? हाँ, 4 है। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, दिख स्पॉटलाइट रहा है। पे शायद डालो तो दिखे। ठीक है, नहीं है। हाँ, स्पॉटलाइट पे हैं आप, स्पॉटलाइट पे डाला हुआ। डायमंड है लेकिन 4 है, वो ठीक है चलेगा। लेकिन आप कोशिश करो ना। अच्छा, आपके क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे, मतलब हाई प्राइस वाले भी हैं, डायमंड है उसमें। हाँ, मेरा प्रोग्राम मैंने मतलब वही बनाया है। यस, हाई प्राइस मेरा वाले लोअर मिल जाएँगे रेंज वाला आपको, प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो नीडल्स हैं ना, थोड़े-से छोटे हैं, मतलब आप टारगेट जितना बना रही हैं, वो आपको हासिल नहीं हो रहा है। हाँ, अगर वो आपने ही 1 है। सीआर का सोचा हुआ है, 1 सीआर का सोचा हुआ है, तो हार्डली वो 20 तक ही पहुँच रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा जी, बिल्कुल, बिल्कुल वही है, वही हो रहा है। है। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ खो ढूँढना इसके बाद, अगर रिस्ट वॉच मिले, जो हेक्सागॉन हो, हाँ, उसके हाँ, अंदर नंबर 12369 होना चाहिए, ओके, ठीक है? और बैकग्राउंड गोल्डन होना चाहिए, ओके, और जितना हो सके क्लीन होना चाहिए। डायमंड यूज़ मत करना, डायमंड स्ट्रेस बढ़ाता है। डायमंड लुक ओके। इमेज में बहुत मज़ा आता है, अरे वाह! मैं डायमंड का वॉच पहना हुआ है। लेकिन ना आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन से नहीं, वो नहीं मिला। देखिए ये आपको दे रहा है, आपको ऐसा नहीं कि क्लाइंट दिलवाता है। बट हाँ, जो जिस लेवल पे आप जाना चाहती हो, वो लेवल उठने नहीं देता है। बहुत नहीं वो अचीव ही नहीं हो रहा है, वो अचीव हो ही नहीं रहा है, 3 साल से वही हुँ, एक स्ट्रेस लेवल से देता है ऊपर बहुत। जा नहीं पा रही हूँ मैं। तो मैं रिकमेंड कराता हूँ नंबर्स डालो, उसमें नंबर्स हो, तो ज़्यादा आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। जॉइन करना अगर आपको सीखना है, क्योंकि ये आपको आपके क्लाइंट्स को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उनको आप ये रिकमेंडेशन अलग से दे सकते हैं। मेरे ओके, जो बहुत अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं ना, उनके लिए मैं ये अलग से फ्री रखता हूँ। फ्री इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरे मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का जो काम है ना,
उसी में उनसे मुझे अच्छा मिल जाता है, इसलिए मैं इसको ये एक्स्ट्रा फ्री देता हूँ, ये प्रीमियम वाला। सर एक मैं मिनट, ऋतु पूछूं? वागड़िया। हाँ जी, हाँ जी, ऋतु जी। सर मैं तो दिखा- पहनती नहीं, मेरा बेटा है ना बड़े वाला, दिख तो नहीं सर रहा, वो दिख पहनता नहीं है। रहा। अपने फेस के सामने लाओ, ऐसे ऐसे फेस के सामने लाओ, हाँ तब दिखेगा। घुमाओ, थोड़ा घुमाओ, स्क्रीन में आपका वो नहीं दिख रहा, डायल नहीं दिख रहा मुझे। ऐसे देखेंगे हाँ सर। ऐसे, हाँ ऐसे ही बोल रहा। अच्छा, इसका ब्लैक डायल है क्या? नहीं सर, ब्लू है, और मेरे बेटे का ना शनि लगन है। हम्म। कैसा और है उसका नेचर, कैसा है? थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन थोड़ा ठीक भी है, बीच में अग्रेसिव है, लेकिन आलसी बहुत है सर। वो आपने बोला ना कि बहुत आलसी है तो ये लेजी। हटा दो, ये हटा दो। तो सर कौन से अगर कलर का बोले? आलसी है तो इसको व्हाइट कलर के बैकग्राउंड वाला सिल्वर डायल या गोल्डन डायल में गोल्डन स्ट्रैप में पहनाना, ठीक है? उसमें सारे नंबर्स होने चाहिए, ऑल द नंबर्स होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। देखो, किसी भी वॉच में अगर नंबर है तो आप अपने लाइफ में पर्टिकुलरली प्लान करके हर चीज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन ओनली डैशेस है तो यू बिकम अ रोबोट। आप सिर्फ गधों की तरह मेहनत ही करेंगी, जी। अल्टीमेटली रिटायरमेंट आ जाएगा, हम बूढ़े हो गए, अब क्या करें, पैसे हैं उसी को इन्वेस्ट करके खा रहे हैं, कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, हम एक रोबोट बन के रह गए हैं और अंत हमारा ऐसा ही होगा। तो सर मतलब नंबरिंग होना जरूरी है, आप ये कहना नंबर चाह होना रहे हैं? जरूरी और है तीनों डायल तभी। होने चाहिए, ये बोला हाँ, आपने। राउंड डायल ही रखना उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ये वेलकम। ये भी बिना नंबर की है मेरी वॉच। हाँ, आपकी भी बिना नंबर की है, तो आपने जिंदगी भर जो जॉब ही किया, उसके बाद देखो रिटायरमेंट आप एंजॉय कर रहे हैं अब बस। अब जो है ना, आप एक काम कर सकते हैं, आप भी ना ऐसा ही डायल का व्हाइट डायल वाला ही लेना, ठीक है? और उसमें नंबर्स, ऑल नंबर्स होने चाहिए, 12 से लेकर 11 तक जो है ना, 1 2 3 4 करके 11 में खत्म होता है, वो वैसा डायल वाला एक पहनना चालू करो। और हाँ, और एक चीज, तीनों कांटे होने चाहिए, ऑल थ्रीज नीडल आर देयर। अगर कोई भी एक मिसिंग है तो वैसा घड़ी नहीं लेना है, कभी भी नहीं, नहीं तो आपका टारगेट अचीव तीनों नहीं है होगा। इसमें। हाँ, इसमें इसमें तीनों तीनों है, है। इसमें तीनों है, बस 1 2 3 मतलब नहीं है। आप 12 से अगर 12 डिजिट होने चाहिए। यस, आपके लिए 12 के 12 डिजिट होने चाहिए, तब आप हर एक लाइफ के हर एक मोमेंट को यूज कर सकते हैं। हाँ, अनीता जी बोलिए। सर हाँ, दिखाओ अपना वॉच। सर मैं ज्यादा यूज तो नहीं करती हूँ, लेकिन वॉकिंग के समय ये स्मार्ट वॉच यूज करती हूँ, तो इसके भी बस रिजल्ट मिलते हैं? चलेगा, बेस्ट है वही टाइमिंग। मतलब मैं भी अपना स्मार्ट वॉच यूज करता हूँ जब मैं जिम जाता हूँ, अच्छा। बस बस जिम आया, जिम से आके उसको खोल कर नहीं उतार देता हूँ, फिर बस बाद में हम लोग दिन भर यूज नहीं करते तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रोथ के लिए कोई ऐसा है जो दिन भर पहनने लायक घड़ी है जो ग्रोथ गोल्डन के पहनो लिए? ना, कोई भी गोल्डन पहनो, गोल्डन, गोल्डन राउंड वॉच शेप? ऑलवेज गिव, हाँ, ग्रोथ देगा। अच्छा, उसमें बेल्ट वगैरह सब गोल्डन ही चाहिए, राउंड शेप ऑल चाहिए? गोल्डन बोला मैंने, हाँ ऑल गोल्डन। ओके। और उसमें नंबर वगैरह जैसे बोल रहे हैं आप, सब वो चाहिए? नंबर्स के लिए फिर मुझे कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि रविंदर ओके। जी की कुंडली मेरे पास है, रविंदर जी मेरे पुराने स्टूडेंट है, तो मैं इसलिए ओके मैंने सर। उनको बोला, ओके उसके लिए सर, कुंडली थैंक यू। चाहिए। हाँ, अंदर थैंक का यू जो सर। गोल्ड इसलिए मैंने रेकमेंड किया, गोल्ड ओवरऑल आपको ग्रोथ दे देगा, ठीक है? ओके। अगर आप लाइफ में पर्टिकुलर होना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे घटित होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद कुंडली, फिर आपके खुद के सवाल, क्वेश्चंस आपसे बात करके आपको रेकमेंड कर पाऊंगा। या फिर हम लोग क्लास करते हैं तो उसमें भी पूरा डिटेल उसमें रहेगा तो ना पूरा सर? पढ़ेंगे ही आप, अगर आप क्लास कर लेती हैं तो खुद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कैसे क्या करना। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, वेरी मच। उसमें तो मैं अलग से आप लोगों की कुंडली को देखकर रेकमेंड कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस बैच में सारे लोग थे, मेरे करीब 39 लोग थे, 39 के 39 को मैंने रिकमेंडेशन दिया है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, सर एक प्रश्न है। हाँ पूछिए ना। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तब भी हम सीख पाएंगे क्या वो? तब भी आप सीख पाएंगे, कोई इशू नहीं है, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी आना ही है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि ओके। ये हम साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी काम करते हैं इससे। ओके। जैसे आप लोग हीलिंग में पकड़ते हैं ना, एनर्जीज पकड़ते हैं, जब आप हील करते हैं आप एनर्जीज पकड़ते हैं, हाँ हाँ, तो हीलिंग इसमें तो बहुत अच्छा जानती काम हूँ। होता है, बहुत अच्छा काम होता है। मैं वो भी बता दूंगा कि कौन सी एनर्जी के लिए क्या आपको रेकमेंड करना है। ओके।
सर मेरा ठीक यही है। क्वेश्चन था, मैं पूछना चाहती थी जैसे आप हीलिंग वाले हैं, हम तो हीलर को नॉर्मल क्या पहननी चाहिए, तो अगर अभी आप बता सकते ये। हीलर को गोल्ड ऑलवेज और गोल्ड आयल में ही और गोल्डन में ही गोल्ड, हाँ, ऑल गोल्ड और मेटल का होना चाहिए। और देखो सर एक बात और, गिफ्टेड पहन सकते हैं, कोई गिफ्ट दे तो नहीं? किसी से ना तो कभी भी ये वॉच। रिस्ट वॉच जी जी गिफ्ट जी। लेनी चाहिए ना देनी चाहिए, कभी नहीं। और अगर गुरुदेव दे, मतलब सर दे जाए तो क्या करें? दे जाए तो उसने आपके लिए टाइम बांध दिया, आप उससे दोबारा मिलने के लिए आपको 10 बार फोन करके उससे मिलना पड़ेगा, वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा। रिस्ट वॉच किसी को अगर गिफ्ट दे रहे हैं ना, तो जी आप उसके लिए बहुत कम समय वाले हो गए। नहीं, अगर कोई हमें दे जाए तो फिर हम उसका क्या करें आगे, उसको मतलब पानी में वो कर उसको दें? नहीं बहाना नहीं है, हम्म। अगर वो अच्छा डायल है सब कुछ का ठीक है, तो जिससे लिया उसको 10 रुपए दे देना वापस, ओके ठीक है। खरीद लेना उससे, बस कहने का अर्थ ये है। ठीक है। उससे कभी भी एक्सेप्ट मत करना। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने मेरे को स्मार्ट वॉच दिया गिफ्ट, उसका जी कोई काम हुआ था, अच्छा बहुत महंगा वाला स्मार्ट वॉच दिया, ब्लैक दिया। मैंने बोला यार जी। ब्लैक मेरा काम तो चलो ठीक है, मैं अब उसको यूज कर लूंगा। तो मैंने उसको बोला यार तूने तो ऐसा राहु दे दिया, अब इसको मैं संभालूंगा कैसे। तो फिर क्या होगा, मैंने उसको बोल भी दिया कि अब तूने वॉच तो दे दिया, लेकिन जी। इसके बाद मैं तुझे टाइम नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको टाइम देता हूँ मैं, कभी-कभी जब प्रॉब्लम में होता है तो। क्यों नहीं देगा था? तूने वॉच दे दिया ना, तूने अपना समय दे दिया भाई मुझे। अब मैं हम्म। अपने कंट्रोल में है, तेरा समय मेरे कंट्रोल में है कि मुझे जब समय होगा तो मैं दूँगा। तो वो नहीं यार ऐसा मत कर यार, तेरे भरोसे हूँ मैं ये वो। मैंने ठीक है तू ₹10 रख ले। फिर मैंने ऑनलाइन से उसको ₹10 दे दिया। अच्छा सर, ठीक हाँ, है। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ सो जी। मच। 1 मिनट रुक जाइए, कोई घड़ी लेकर बैठा था, कहाँ गई वो? गुरुंग? कौन-सी गुरुंग थी एक? सर रीटा हाँ, जी थी, रीता, रीटा जी। रीता, हाँ, रीता। अनम्यूट करके बोलो। सर मतलब ऐसा होना चाहिए घड़ी जो 1 2 3 4 ऐसा पूरा लिखा हुआ। यस, इसमें तो देखो जो 1269 नहीं है, 12369 नहीं है इसमें। ऑल नहीं ऑल है लिखा होना चाहिए, ऑल। और लिखा होना चाहिए। हाँ, और इसमें तो कोई मिनट वाला या सेकंड कोई भी काटा नहीं है। नहीं इसमें है ना, सभी कांटे हैं, नीडल्स हैं ऑल। अच्छा नीडल वाला भी चेक करना पड़ेगा, नीडल के अंदर गैप भी होना अच्छा नहीं होता। नीडल्स के अंदर अगर गैप दिखता हो ना, वो भी अच्छा नहीं होता। वो फिर आपके गोल्स को अचीव करके फिर वापस आपको नीचे ज़मीन पे लेके आता है, इसलिए नीडल में गैप नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बस ये गूगल में चेक कर रही थी कि मतलब कैसा होना चाहिए, मेरे पास ऐसा है। ये क्या गोल्डन डायल भी गोल्डन है आपका बीच का बैकग्राउंड? रोज गोल्ड है, सारे सब रोज गोल्ड। ग्रेट, रखो, इसको रखो। लेकिन हमेशा यूज़ मत करना, इसको ओकेजनली पार्टी में यूज़ करो, क्योंकि इसमें भी ना डैशेज़ ज़्यादा हैं। डैशेस का डैशेज़ मतलब कैसा, ये डॉट डैशेज़ का डॉट जो मतलब पीछे। नहीं, नहीं जहाँ पे नंबर्स है ना 1 2 3 4 होना चाहिए, वहाँ पर सिंपल जी डैश है, ये डैश लगा हुआ है। जी। तो उसमें मैंने अभी क्या बोला था कि ओनली डैशेज़ होने से आप बन जाएँगे रोबोट। नो उद्देश्य, नो बड़ा काम, कुछ बड़ा सोचने मतलब सोचो, वो सोच में ही रह जाता है। उसको मतलब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आप सिर्फ़ प्लानिंग करते रह जाते हैं। और आप कहाँ फँसे रहते हैं? जॉब। कहाँ फँसे रहते हैं? अरे इनका काम करना है। कहाँ फँसे रहते हैं? अरे ब हस्बैंड का काम करना है। अपना कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? वेयर आई एम? ये हो जाता है। हम अपने आप को भूल के बाकी लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। डैश का ये मतलब होता है। ओके जी, इसलिए ये तो नहीं, एवरी एवरी डे यूज करती हूँ मैं ये। हाँ, तो आप वैसे ही बनी रहेंगी। तो उसका सबसे बेहतर है एक दूसरा ऑप्शन गोल्डन में ही देखना। इसको रखो, इसको मतलब कुछ नहीं करना है इसको, क्योंकि ये यूज़फुल है। इसको आप कब यूज़ कर सकते हैं, कोई पार्टी वगैरह में जाएँ तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी से मीटिंग करना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं जिससे आप अपने खुद के लिए टाइम निकाल सकें, तो नंबर्स वाला ढूँढिए जिसमें ऑल नंबर्स हो। अच्छा वाटर रेजिस्टेंस का भी एक बहुत बड़ा खेल है। जितना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस आपके लाइफ में, वो उतना ही ज़्यादा वेल्थ लेके आएगा। जितना कम वाटर रेजिस्टेंस, आपके हाथ से पैसे निकलते जाएँगे, आएँगे, निकलेंगे, आएँगे, निकलेंगे। रख नहीं पाएँगे आप पैसे। जी सरला जी सर पूछिए। अगर ऐसा हो तो। हाँ, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। बट इसके स्ट्रैप में प्रॉब्लम है। बहुत कैफे प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लम। एक बार आप परफेक्शन के सर साथ डायल डिज़ाइन भी करना होता है। डायल भी ब्लैक है।
नहीं, ये ग्रीन है। नहीं ग्रीन है, ब्लैक नहीं। अच्छा, हाँ मैं बस गूगल में चेक कर रही लेकिन हूँ। इसमें नंबर नहीं है, इसमें भी नंबर नहीं है, हाँ नहीं है, नंबर नंबर तो नहीं है, नहीं है। तो फिर फायदा क्या हुआ? ढूंढना पड़ेगा। इसमें सिर्फ है 12369 है, वो भी रोमन में है। सर वाटर रेजिस्टेंस रोमन। का एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे थे आप? वाटर वाटर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जितना अधिक ज्यादा अच्छा है। हाई होगा, जैसे 100 मीटर एंड अबव, जैसे ओमेगा, या आप उसके क्या बोलते हैं, स्विस वॉचेस को देखेंगे, उसमें हमेशा जो है ना 200 एंड अबव उसका वाटर रेजिस्टेंस होता है, 1000 वाटर रेजिस्टेंस होता है, मीटर्स, मतलब 1000 मीटर गहराई में भी घड़ी में कोई पानी नहीं घुस सकता, ऐसा। तो जितना अच्छा, हाई वाटर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, जितना ज्यादा लो उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, इनकम रहेगा, इनकम फ्लो रहेगा, आएगा और जाएगा। आप वेल्थ को पकड़ के नहीं रख सकते, आपका वेल्थ बढ़ेगा नहीं। बहुत सारी आपको, आप लोग यहाँ पे जितने भी है ना, आइडिया नहीं है। जब मेरे को लगा ना यार क्या चीज है ये, जब मैं सीख रहा था, जब इसको सीखने के बाद पता चला यार इतनी छोटी सी चीज और इतने काम की चीज, इसमें क्या क्या देखना होता है। अगर आप परफेक्शन के साथ अपने लिए घड़ी चुन लेते हैं, ओकेजनली मैं बोलूंगा अपने पास 3 घड़ियां रखना। एक फैमिली टाइम के लिए, 2 अपना वर्क प्लेस में प्रमोशन और ग्रोथ के लिए, थर्ड वेल्थ क्रिएशन के लिए, या ऐसा कुछ जिसमें आप अपने दिल का काम, मतलब मन से जिसको पसंद करते हैं वो काम कर रहे हो, और वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, उसके लिए ये 3 वॉचेस रखना बहुत जरूरी है। हाँ तो सर इसमें घर की भी वॉल क्लॉक राशि भी के हमारे लाइफ में साथ, इम्पैक्ट करती है। यस, एनी क्लॉक, चाहे इसमें रिस्ट हो, वॉल क्लॉक, इसमें भी ये क्या राशि के हिसाब से सेलेक्ट करनी पड़ेगी घड़ी? कर सकते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए भी है, उनके लिए समझ में आ जाएगा जल्दी, क्योंकि वो और भी पर्टिकुलर होगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, वो मैंने बोला ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर अगर आपको समझ में आता है तो उसमें ये अच्छा काम करेगा। सर घर की वॉल क्लॉक भी हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत इम्पैक्ट अच्छा, करती है। वो भी पढ़ेंगे, वॉल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ओनली नॉट ओनली रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक पढ़ेंगे, डिजिटल वॉल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपना स्मार्ट वॉच के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट वॉचेस में भी हम कुछ कुछ चीज़ें ठीक करके, चेंजेस करके हम अपना लाइफ सुधार सकते हैं, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो। सर मेरा सर उसके देखना बाद ये एक 12 क्वेश्चन है। एंड 6 रोमन है। 12 एंड 6 रोमन है। सर जिसका आपको क्या सेल्फ बोल, एस्टीम बहुत ही ज्यादा लो है, मतलब डरा डरा सा रहता है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, क्या उसके उसको लिए मैंने, स्क्वायर रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल स्क्वायर। करो, बहुत अच्छा करो, स्क्वायर एंड गोल्ड या सिल्वर। ओके। एक मिनट, जसबीर जी एक मिनट रुकिए, मैं आपको स्पॉट पे डालता हूँ, आपका चला गया। हाँ, आपके ये तो ठीक है, वॉच ठीक है, 12 और 6 है, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप और खुद को ज़्यादा वो देते हैं वैल्यू, अपना रिलेशनशिप यानी अपनी वाइफ या कोई भी जो अपना रिश्तेदार है उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, रिकमेंडेड सर है। ये रोमन है, रोमन और दूसरे जो इंडियन मतलब इंडियन वर्ल्ड रोमन में फ़र्क ये होता है, इंडियन वाला अगर आप पहनते हैं, मतलब नॉर्मल जो न्यूमेरिक होता है, उसमें अगर आप पहनते हैं तो आप नॉर्मल लोगों सबके साथ जुड़ेंगे। रोमन वाला पहनते हैं तो अपने कम्युनिटी के बाहर या इंडिया के बाहर के लोगों के साथ जुड़ेंगे। और अगर आप हिंदी, स्पेशली देवनागरी लिखा हुआ कोई घड़ी पहनते हैं, तो आप अपने खुद के कम्युनिटी वाले जितने लोग, यानी जैसे आप अगर पंजाबी हैं, सिख हैं, तो सिख वालों के साथ आप ज़्यादा जुड़े। ठीक। वो जुड़ाव को दिखाता है। इसलिए मैंने शायद किनको बताया था कि ऑल नंबर्स न्यूमेरिक में लेना, कि आप सरलता से सबके साथ जुड़ पाएँ। इसको बताया था शायद, रितु बागड़िया को बताया था, हाँ, बेटे के लिए। हाँ, सरला जी आप थैंक यू, बोलिए, सरला जी बहुत देर से बोल थैंक रहे यू। हैं, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आपके जितने भी कोर्सेज हैं मतलब माइंड ब्लोइंग, ब्लेस हो गए थैंक हैं यू। हम आपको पा के सर, और आपके कोर्सेज को ऐसे लगता है कि हमें इतनी गुरु कृपा मिल गई है कि शब्दों में कहना मुश्किल है। थैंक यू, थैंक यू। और सरला जी हमारी वाचमैन बहुत वॉइस पुरानी स्टूडेंट है, हाँ। अब तो पता चल जाता है सर किसी की घड़ी देख के कि बंदा कैसा है, और आपने सब कुछ इतना बहुत ज्ञान हमें सबको दिया है हुँ, हुँ। कि दूर से ही पहचान लेते हैं सब चीजों से। हुँ, अभी रिसेंटली मैंने एक वॉच देखी, एक बच्चे के हाथ में थी, तो वो एक रेक्टेंगल शेप में थी और इतना ही रेक्टेंगल स्पेस खाली था। मैंने हुँ। कहा बेटा ये वॉच आप वेयर मत करो, ये किसने दिया आपको?
कह रहे हम्म, मेरे दादा ने दी। मैंने कहा जब आपके दादा ने दी, उससे पहले आपके दादा कैसे थे? और मैं थोड़ा हिस्ट्री पूछी तो उन्होंने बताया कि वो ठीक हो गए, बीमार थे। हम्म। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी परेशानी आपको दे दी है और वो ठीक हो गए। सही बात है, मतलब हाँ, उनकी मैंने जो कहा खाली उनका थी वो लाइफ खाली हो गई ना इनकी, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कभी तो भी ऐसी उन्होंने वॉचेस मत पहनना जिसके डायल में हाफ में कुछ बना हो और हाफ बिल्कुल ब्लैंक हो, ये आपके लाइफ के हाफ को पूरा गायब कर देगा। ठीक है, जितना हो सके क्लीन, एकदम क्लीन वॉच जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ हो वैसा ही पहनना, लाइफ भी उतना स्मूथ हो जाएगा। सर, और आप थोड़े से में इतना ज्यादा दे देते हैं, मतलब इतना एक्सेस में ही आपके कोर्सेज में मिल जाता है। वॉच एनालाइज करके भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। किसी की भी घड़ी देखते हैं ना तो पूछने हाँ। लगते हैं हम्म। और बिल्कुल सारा इतना एंजॉय करते हैं लाइफ का। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो हाँ, मच सर, थैंक यू इतने अच्छे सर। अच्छे कोर्सेज कराने के लिए। क्या बोल थैंक रहे? यू सर। कौन? अरे अब म्यूट कर लीजिए रविंदर जी, आपका ऑन है, म्यूट कर लीजिए। गिर गया। हाँ हाँ, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो ज्वाइन करते हैं, और ये इंस्टीट्यूट से ही पता चल घड़ी जाएगा, का मैं आपको वो कलर शेयर कर राशि के दूँ। हिसाब से भी होता है क्या? क्या क्या? घड़ी का कलर हाँ राशि के हिसाब से भी होता है क्या? हाँ जी, राशि के हिसाब से बताया ना, अगर आपके पास राशि का आपको डेट ऑफ बर्थ का पता है, मैं ज्यादा हाँ, कुंडली देख कर करता हूँ, नॉट ओनली राशि, लगन से भी देखना होता है, जैसे बाकी लगन मान प्लैनेट लो को देखना लगन है या राशि में मेष राशि है, होता है। मेष राशि से पहले आपका लगन देखना पड़ेगा, लगन क्या है। लगन तो करके कर्क लगन वालों को कौन सा पहनना चाहिए सर? कर्क लगन वालों को व्हाइट ज्यादा यूज करना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड, ये तो व्हाइट एंड वाइट, सिल्वर। मेरी तो घड़ी वाइट ही है लेकिन नंबर नहीं है इसमें। नंबर नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है, नंबर नहीं है मतलब आपका मरकरी गया। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला, प्लानिंग नहीं हो पाएगी आपसे, सिर्फ वही आप एक नहीं अब वो तो बन जाएंगे, रोबोट बन जाएंगे, सुबह से शाम तक काम करो, घर में आके वापस खा पी के सो जाओ, अब तो ना कोई रिटायर हुए भी पूछना। 10 साल हो गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए वाइट ही बेस्ट है, आप बिल्कुल रिलैक्स होके रहो। जी गौरव जी पूछिए। सर गौरव, नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। सर ये वाली वॉच मैंने देखी है अभी। हाँ जी, इसका वो देखिए, सब अ, हाँ ये वाली वॉच अच्छी सब है, अच्छी है, बहुत अच्छी। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हूँ। बेस्ट, बिग थम्स अप, ले लो। और सर पहले, इसके पहले मेरे पास ये वाली वॉच थी, बट ये प्रॉब्लम्स दे रही थी मुझे। अरे भाई साहब जी, क्या ले लिया आपने, ये आपके लिए है ही नहीं, ये पता है किसके लिए है? सर ये था डबल ये टाइमिंग का, मैं ये दोनों ये भी निकालूंगा। ये भी ये भी डिस्टर्ब करने वाला है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ का बेड़ा गर्क है ये, दोनों के दोनों वॉच। हाँ हाँ हाँ, वो आप सच बोल रहे हो सर, मेरे को ये दोनों निकालनी है। अब ये हम्म पनौती कहाँ से निकालूं समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं तो कहीं बताता हूँ, गंगा में ऐसे भाग के आऊं। स्टूडेंट ढूंढो, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पहला वाला दिखाओ, पहला वाला जो मुझे दिखाया था आपने, फर्स्ट वाला। गोल्ड वाला, हाँ गोल्ड वाला। ये नहीं मैं नहीं, लेने नॉट वाला हूँ दिस सर। वन, ये वाला नहीं, जो आपके पास है, एग्जिस्टिंग आपके पास है। ये हाँ ये वाला आपको किसको ढूंढना है, जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब इंजीनियरिंग के मैकेनिकल स्टूडेंट वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत पर्टिकुलर सेकंड्स भी दिया हुआ है। ठीक है, जो न्यू स्टार्टअप ढूंढ मतलब खोल रहे हैं, काम जो है न्यू स्टार्टअप में है, और जो ओके। ऐसे लड़के जिन्होंने शादी नहीं करी है और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अपने काम को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में, उनको पकड़ा देना आप। फिर देखना उनका परफॉर्मेंस क्या करते हो। आप सर घर वाले स्टार्टअप तो हैं, मैं, शादीशुदा हैं, मतलब फैमिली मैन है, नहीं नहीं, ये बेड़ा कर। फैमिली मैन नहीं है, शादी नहीं करी आपने? अभी मेरी शादी नहीं हुई है, शादी करनी है और मुझे अपना ऑफिस खोलना है बाहर। मैं पहले चाइना में अरे था। नहीं नहीं, तब तो इसको हटा ही दो, इसको हटा ही दो, ये शादी होने भी नहीं देगा आपको, वो मतलब भयंकर वर्कaholic बना के रखेगा, और फिर जाके पता लगा शादी करी, जो बीवी छोड़ के चली गई। ये नहीं होना चाहिए। हम्म और सर अब ऑफिस खोलना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो इसलिए हाँ, वो गोल्ड वॉच विद ग्रीन ढूंढ रहा था। वही वही लेना है, जो आपने मेरे को दिखाया वही लेना है।
सर तो उसका डायल सही है, वो डायल सर एक्चुअली इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसका हम्म, जो वाटर रेजिस्टेंस है वो 50 ATM है, बड़ा है ही नहीं इसके पास, अभी और फिलहाल साइज के लिए अच्छा ये है। लेकर स्टार्ट कर लो, ठीक है। जब उसमें थोड़ा सा वो रनिंग हो जाएगा ना, तो आप ओमेगा का लेना, ओमेगा का थोड़ा महंगा आएगा, 52-55 जी हजार का आएगा। उसका सर, जो ये है भी आपको महंगा ही वाटर है, रेजिस्टेंस, हाँ ये भी अराउंड 16,000 है अभी। 16,000, हाँ। नहीं, मैं 50 के ऊपर की बात कर रहा हूँ। 50 के ऊपर वाले ओके जितने होते हैं ना, वो 1000 एंड अबव होता है उसका वाटर रेजिस्टेंस। 1000 ओके 1000 अगर आपके पास आ गया ना, तो आप जो काम करें ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। जब ओके तक आप 100 एंड 100 के बीच में रहते हैं ना, तो आप सर्वाइव करते हैं बिजनेस में, कि पैसे आ रहे हैं, काम बन रहा है, चलो हो रहा है, मतलब एक राउंड ऑफ हो रहा है बस। लेकिन ओके अल्टीमेटली हम बिजनेस क्यों करते हैं? हमें वेल्थ क्रिएशन चाहिए, हम ऐसा मनी सिस्टम जनरेट ये करें जो पैसा बना दे। ये तो वो 1000 के ऊपर वाला जाएगा, एटलीस्ट 50,000 का ऊपर के घड़ी को पहनिए, उसमें वाटर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता ओके सर, एक्चुअली मेरा तुला राशि कन्या लग्न है। है। हाँ, बेस्ट है। तो फिर ये, अभी इसके अलावा कोई दूसरा अभी फिलहाल के लिए जो है, अभी आपने मुझे दिखाया, ले लो इसको, तुरंत लेना। ओके कन्या राशि है, मतलब लेना ही चाहिए आपको। सर, ये इसमें एक दो डायल थे, एक ग्रीन था और एक वाइट डायल था, नहीं, व्हाइट नहीं, नहीं, नहीं। गोल्ड में ग्रीन लेना चाहिए। ग्रीन ही लेना है, बिजनेस है ना। हाँ वो आपने व्हाइट ले लिया तो आप हो गए, फिर डिल्ले हो गए आप। सब एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पैसा आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। ये थोड़ी करना है। नहीं अगर नहीं, पैसा पैसे सोच चाहिए के सर। लगा रहे हो, तो पैसे आने भी चाहिए ना, आपको अलर्ट जोन में रहना पड़ेगा। यस, हाँ, तो वो इसका तो साइज सर रिटायरमेंट के लिए 44 भी। mm है, हाँ, ठीक है, ठीक है। इसका साइज भी अच्छा है, 44 भी है, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। एंड इट्स गुड। और वेरी। मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं, स्ट्रैप का भी मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ इश्यू है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। स्ट्रैप में भी इशू है? नहीं, इसमें इशू नहीं, ये चल जाएगा। अभी ये चल फिलहाल के जाएगा लिए आप सर? ले लो, ये चल जाएगा। लेकिन जो आपने ओके पहले पहना हुआ था, उसमें इशू है, स्ट्रैप में भी इशू है। वो सर, अब ये रिलेशन, दो को क्या करूं, बेच दूं किसी को, कोई मिल हाँ, जाए, नहीं कोई तो फिर ऐसा मैंने इसको बोला ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेचो। ये दोनों हैं, दोनों ही रिकमेंडेड है इंजीनियरिंग के लिए। ओके और अगर कोई स्टार्टअप ढूंढ रहा है, तो पहले वाला जिसमें ब्लैक बाहर का जो आउटर डायल, वो ब्लैक जो दिखाया ना आपने, बहुत सारे उसमें ओके नंबर्स सब है। वो किसी ऐसे इंसान को बेचो जो स्टार्टअप कर रहा हो, नया कोई काम कर रहा हो, उसको वर्कaholic, मतलब उसको ज्यादा टाइम देना अपने काम को, ऐसा। ओके, जी अनीता जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते थैंक यू सर। हैं? हाँ, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि ऑकल्ट साइंस में है, तो उसके लिए कौन से कैसी वॉच लेनी चाहिए? गोल्ड बताया ना, अभी इनको बताया ना, रितु जी को। अच्छा, अगर आप गोल्ड, ऑकल्ट से गोल्ड और जुड़े हैं, अंदर का? हीलर हैं, गोल्ड, ऑल गोल्ड, अच्छा, ओके इन सर, थैंक जनरल ऑल गोल्ड, अंदर का डायल, बाहर का डायल, स्ट्रैप, एवरीथिंग। ओके सर, थैंक यू सर। कौन सर, है ये, अर्पिता? हाँ, बोलो बोलो। अपराजिता सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। सर, पहले तो मैं सरला मैम को थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि उनके कारण मैं आपसे आज जुड़ी हूँ। शी इज वेरी काइंड हार्टेड, और वो वेरी आपकी काइंड पुरानी ऑफ यू। friend है। जी सर, उन्होंने ही आपके बारे में बताया था। सर, मेरे पास 2-3 वॉच है, तो इसमें से एक गोल्डन है, और इसके अंदर तीनों भाई, डायल के ये, अंदर डायल। हाँ जी हाँ जी। कितना ट्रैप करके रखी हो अपने लाइफ को, बताओ। इतने ट्रैप। मैं यहाँ हूँ, बस इतने में ही खुश हूँ, मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहती। ये सही बात है सर। आपकी घड़ी, आपका मन कह रहा है, अब वो मन है, पता है आपके मन में जो चल रहा है ना, ये घड़ी वो है। तो इसको नहीं यूज करना चाहिए, कभी कभार भी नहीं। आप अपनी क्षमताओं को यूज ही नहीं कर पाएंगे, आप सिमट के रहेंगे। जी सर, सिल्वर हाँ, कलर ये का वाला है। थोड़ा ठीक है। इसका डायल का कितना डायमीटर है, कितना एमएम है, पता है कुछ? वो कैसे पता चलेगा सर? 35 एमएम अबव होगा, पीछे लिखा होगा, पीछे कितना एमएम एक लिखा हुआ, 35 या 39 एमएम का है, देख लो। वो आपने रिस्ट में पहनो ना, एक बार रिस्ट में पहनो, उससे पता चल जाएगा। अच्छा, इसका साइज ही मैटर करता है। हाँ, कौन पूछा? दुर्गा गोयल जी, बिल्कुल जी सर, पूरा साइज मैटर करता है। तो ठीक है ये।
नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। यस, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रैप ठीक नहीं है। स्ट्रैप गड़बड़ है। बहुत प्रॉब्लमैटिक है इसका स्ट्रैप। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ऐसा स्ट्रैप तो पहनना ही नहीं चाहिए। पहनना ही मैंने नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ़ एक स्ट्रैप की वज़ह से एक एक घड़ी मैंने पानी में बहा दिया। अरे भाई 2-2 क्यों? ये ऐसी घड़ियाँ मत पहना करो। फैंसी ये लेके आई है भाई गॉड 2-2 है अंदर डायल। डायल के अंदर डायल। देखो सारे के सारे है ना सब डायल के अंदर डायल वाले। जी सर। प्रॉब्लमैटिक थैंक है। यू सर। हाँ थैंक जी, यू मोस्ट सरला मैम। थैंक यू। वेलकम, वेलकम। जी, सर रीटा रीटा एक्चुअली माइंड सेट से रिलेटेड होती होंगी ना चीजें, क्योंकि उनके माइंड में ही ऐसा है, तो उन्होंने उनको वही चीज पसंद आ गई ना, दोनों हाँ डायल जी, वाली, दो तभी दो तो मैं बोल रहा हूँ दोनों। कि इसलिए तो आपको हाँ अगर आपका माइंडसेट है रिजिड, बंधा हुआ, लेकिन आपका मन कहता है कि मुझे उड़ना है, ठीक है? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उड़ने वाली घड़ी पहनेंगी ना तभी आपका माइंडसेट में बदलाव आएगा। माइंडसेट बदलेगा तो ऑटोमेटिक आप सब चीज़ को अचीव कर पाएँगे। बिल्कुल। रीटा जी और बोलिए। सर जैसे आपने हुँ, सर रविंदर सर को बताया, हाँ जी। रिटायर हो गए, वाइट पहन लो, बैठ जाओ आराम से टाइप्स में। हाँ, पर हाँ। जैसे मैं अभी रिटायर हुई 2 साल, पर मुझे तो एस्ट्रोलॉजी करनी है आगे, मुझे पढ़ना है, मैं बढ़ ही नहीं पा रही। तो वैसे तो मैं अभी रखी हुई है घड़ी मेरी सिंपली, तो हुँ, हुँ। उसको क्या लूं, मतलब क्या सी घड़ी लेनी चाहिए? वैसे अब तो दिखाओ क्लास तो सही, अटेंड आप कर। एक बार ऑन करके दिखाओ कैसी घड़ी है आपके पास? अच्छा मैं दिखाती हूँ, वैसे पहनती नहीं हूँ, मैं बहुत कम पहनती हूँ उसको। क्यों नहीं पहनते? इसलिए तो कुछ नहीं कर पा रही आप। अच्छा पहनना पहले बहुत पहनती थी, पहनती हूँ तो काफी करती हूँ, सही कह रहे हैं आप सर। हुँ। गॉट इट। अभी दिखा। आप रेणुका जी हैं क्या? नहीं। हाँ जी सर, पहचान लिया आवाज से, हाँ, नंबर से। नंबर से पहचाना एक्चुअली 960। वो आ नहीं रहा मेरा। एक्चुअली नाम चेंज नहीं हो रहा था, आज मैं ट्राई करती रही काफी। हाँ, नाम हाँ। चेंज नहीं हुआ अभी मेरा अच्छा, उसमें। ठीक है चलो उसको रीइंस्टॉल कर लेना आती फिर। हूँ, हाँ आप तब तक दूसरों को देखिए, मैं अभी हाँ, हाँ। दिखाती हूँ, लेके जी आती हूँ। बोलिए, रीटा जी बोले। अनम्यूट कीजिए, नहीं सुनाई दे रहा। हाँ। हाँ, सर जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि वेल्थ क्रिएशन के लिए 50,000 से ऊपर का घड़ी पहनना चाहिए। हुँ। वाटर रेजिस्टेंस मिनिमम 100 के ऊपर वाला पहनो। तो जो भी 100 अच्छा। के ऊपर वाला वॉचेज़ आता है ना, उसमें मिनिमम सबसे कम जो है वो शायद 15,000 कुछ का है। 15,000 एंड अबव। तो जितना ज्यादा वो वाटर रेसिस्टेंट क्या है पॉइंट है, उतना वेल्थ क्रिएशन अच्छा होगा। अनंत अंबानी के हाथ में कितने करोड़ का घड़ी है, पता है ना? करोड़ का है ना वो घड़ी, जिसमें डायमंड्स लगे हुए हैं। उसका उसका जो वो है वाटर रेजिस्टेंस है 5000 मीटर्स का है। और जितने बड़े लोग करोड़ों की घड़ी खरीदते हैं, वो शो ऑफ करने के लिए नहीं खरीदते हैं, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर उसके घड़ी का दाम अभी 1.5 करोड़ है, तो 5 साल के जब बाद वो बेचेगा ना, उसका 5 करोड़ मिलेगा उसको। ये नहीं हम सोचते हैं अरे भाई पैसे हैं खरीद। नहीं भैया वो भी बिज़नेस है। उन्होंने उसमें पैसा इसलिए लगाया कि वो पैसा बढ़ेगा मेरा। वो पैसा एक ऐसा पैसा है जो कभी वेस्ट नहीं होगा। तभी तो वेल्थ क्रिएट हुआ ना 5000 मतलब मीटर का उसका वाटर रेजिस्टेंस है। समझ लो किस लेवल का वेल्थ क्रिएट हो रहा है। हाँ, सर अच्छा रेणुका, हाँ, हाँ, 1 मिनट ऐड आई नेवर बॉट, मैंने आज तक कभी अरे घड़ी नहीं, नहीं खरीदी मैडम क्योंकि। मत पहनो इसको यार, इसको मत ही पहनो। इसने मेरा लाइफ का बेड़ा गर्क किया है और आपको भी बेड़ा गर्क कर देगा। नहीं मेरा रेक्टेंगल तो, नेवर। हाँ बट सर एक चीज थी, जब भी मैं, या तो मेरे बुराई के लिए थी, बुरे होने के लिए थी, जब भी एक मकान की कंस्ट्रक्शन चल रही थी और 1 साल ये मेरे से खो के मेरी गाड़ी के, मेरी सीट के नीचे छुप के गिर गई, मैंने सोचा वहां है, बेड में देखा, कहाँ, मेरे को मिली नहीं 1 साल। हुँ, वो सब तक काम रुका रहा घर का। हुँ। और जैसे ही मुझे मिलती है, जैसे ही मैं उसको पहनती हूँ, कोई भी चीज करती हूँ, ये वो काम स्टार्ट हो जाता है सर। किसी को हाँ, पैसे देने थे, किसी के पैसे रुके हुए थे, तो मुझे ये था कि इसमें उसको इसमें पैसे नहीं नंबर्स दिए। हैं, डैश है, दिख नहीं रहा। और डैश, ऑड डैश है। अच्छा ऑल और डैश है। डैश। मेरी मदर इन नहीं लॉ को ठीक है, किसी ने वॉच वॉच गिफ्ट की की वजह से थी, तो देखो उन्होंने मुझे दे दी थी।
हाँ, वॉच की वजह से तो आपका जो भी काम है उसने रनिंग करवा दिया। लेकिन ये अच्छा वॉच से ज़्यादा अगर आप गोल्डन कलर का राउंड वॉच खरीदती हैं, ऑल गोल्डन कलर, क्योंकि आप भी हीलिंग में हैं अभी, तो ये यस सर आपके लिए नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन, आपके अपने पर्सनल लाइफ और जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसको भी बहुत एक्टिव करेगा, राउंड होना चाहिए। ठीक, राउंड ले लूंगी। ये तो मैंने हुँ, बाय नहीं की, मैंने कभी नहीं करी। थैंक यू सर। हुँ। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आप लोग प्लीज़ जॉइन कीजिए। मैं वो शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, आ गया। सच में सर रेक्टेंगल ही है ये भी थोड़ी सी। ओह माय हाँ, है गॉड। ना, पूरी तरह से रेक्टेंगल ही है। सर बिजनेस को एक लेवल से ऊपर लेने के लिए गोल्डन के साथ अंदर ग्रीन डायल वाला लेना है। एक लेवल, सिर्फ़ एक ही लेवल उठाना है ऊपर? या बहुत ऊपर हाँ उठाना है? मतलब ऊपर ऊपर उठाना है business। एक हाँ लेवल के लिए ग्रीन ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर उठाना है तो वाटर रेजिस्टेंस के साथ ग्रीन होना चाहिए। या ओके। या तो पूरा गोल्डन डायल ही हो और वाटर रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा हो, ऐसा। अच्छा ग्रीन से भी अच्छा गोल्डन बैकग्राउंड रहता है हाँ, बिजनेस ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। गोल्ड इज़ गोल्ड, ऑलवेज़ गोल्ड, मतलब वो ऐसा है ना कि हम्म, आपके थॉट प्रोसेस को वो बदलता है, सबसे पहला काम ये होता है कि आपके सोचने ओके के तरीके को बदलता है, आपके माइंडसेट को बदलता है, आपके देखने का एंगल बदल जाता है, किसी को भी देखने का एंगल, राइट। ठीक है? इसीलिए वो ज़रूरी है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। 1 मिनट रुकना। सर कितने दिन का कोर्स है और क्या है सर फीस मैं वगैरह? मैडम ये शायद 2 महीने का कोर्स है और इसमें जो है मैं आपको वो शीट शेयर कर दूँगा। तो 2 महीने का मतलब वीक में 5 डेज होगा? नहीं, 2 डेज़। वीक में 2 डेज? 2 डेज़, 1.5 घंटे की क्लास, 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर। 2.5 घंटा होगा टोटल? नहीं, 1 घंटा फुल लेक्चर और आधा घंटा आपके क्वेश्चन आंसर। वो आधा घंटा सॉरी, वो आधा घंटा नहीं होता, वो 1 घंटा हो जाता है, मतलब 2 घंटा ही पकड़ के चलो आप, क्योंकि क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होने वाले। मैं आपको अभी शीट शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, खुल गया। मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगी, कोर्स तो आप वॉच एनालाइज का करेंगे पर आपको गागर में सागर मिल जाएगा। दिल ही नहीं करेगा, कहेंगे सर के सारे कोर्स करने होते। आपको कहीं से भी कोई भी सवाल पूछे, वो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, तो फिर और भी मज़ा आएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। मेरे क्लास में सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ सीखने आए, तो आपको एक ही चीज़ मिल रहा है। आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। ये सभी हमारा अकेडमी समस्याओं का का वो है। समाधान हर एंगल से। हुँ। रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स है। इस कोर्स में हमें ये सीखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कलर, लेफ्ट एंड राइट हैंड का क्यों पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, क्लॉक डायल, उसके अंदर का नंबर का क्या फंक्शन होता है, वो पढ़ेंगे। वॉच बेल्ट्स एंड अदर एक्सेसरीज़, वॉच नीडल्स, डायल का थिकनेस एंड अदर कॉन्सेप्ट्स, डायल टाइप, वॉच एज़ अ गिफ्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक्स। क्लॉक्स मतलब आ गया ये वॉल क्लॉक, जो हम लोग घर पे दीवार की घड़ी जो यूज़ करते हैं, नॉर्मली हर किसी के घर में होता है। वो कौन से घर के, मतलब यहाँ पर हम इस बात पे भी मैं मतलब ये एक्स्ट्रा दे देता हूँ कि वास्तु के हिसाब से आप कैसे क्लॉक कहाँ पे यूज़ करें। ये मेरा एक्स्ट्रा रहता है। 2 मंथ का कोर्स है। वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 पीएम का क्लास है, ठीक है? ऑल 18 क्लास 10 लाइव सेशन ऑन ज़ूम, 18 क्लासेस और लाइव जो है वो रिकॉर्डिंग 2 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। डाउट क्लियरेंस रहेगा, प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ रहेगा, जैसे मैंने आज आप लोगों के प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ दिया वैसे ही। एकेडमिक मेंबरशिप ये तो आप लोगों को पता ही है, रिपीट फ्री वंस, एंड जो नोट्स है वो आपको मेनली मैं बुक रिकमेंड ही करता हूँ, बुक खरीदने का, और साथ में कुछ जैसे पढ़ाते हुए अगर कुछ मेरे दिमाग में नया आ गया तो मैं बोलता हूँ इसको नोट डाउन कर लो। क्योंकि कई बार होता है, मैं मेरा थोड़ा
पुराने स्टूडेंट को पता है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं पीडीएफ वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा वैसा गुरु वाला ज्ञान की जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ईश्वरीय ऊपर से आ रहा है और आपके पास जा रहा है, वो फ्लो, उस फ्लो से पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका एमआरपी है आफ्टर 8100, डिस्काउंट होने के बाद 5100 है। एग्जिस्टेंट जो ऑलरेडी है उनके लिए 4214, जो न्यू है उनके लिए 5100। और ये जो नंबर है इसमें आप अपना पेमेंट करके जल्दी से अपना सीट बुक कर लीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 15 के बाद से इसका शुरू कर देंगे ये क्लास, 15 के बाद। ठीक है तो आज का सेशन यही खत्म करें। अरे श्रीवास्तवा जी, के श्रीवास्तवा जी, इतनी देर के बाद आए आप। खत्म होने वाला है क्लास। और कोई सवाल आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एंड करते सेशन। सर वो पेमेंट वाला एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ना। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई मैं। ये ले लिया। जी हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थैंक यू मतलब रिस्क सर, बहुत थैंक करना यू होगा। सर। वो एक बार वो भेज देना उसका, वो मैंने देखा नहीं अभी, क्या? प्राइस वाला दोबारा भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत थैंक अच्छा यू था। सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर।